Hello students, good morning to you all. My name is Vishal Vasnik and today topic is voice. Okay, today we will learn about voice. तो टॉपिक क्या चल रहा था? वॉइस, राइट? इसे हम देखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. ओके, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. और हम क्या पढ़ रहे थे? वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, राइट? वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. अच्छा, हमने देखा था वॉइस जब प्रेजेंट सिंपल टेंस के वॉइस बना रहे थे तो हमने जिस प्रकार से 6 सेंटेंस, जैसे टेंस में 6 सेंटेंस बनाते हैं वैसे हम वॉइस में बना रहे थे, ठीक है ना? तो वॉइस में आप चीज़ को पहले आपको देखना है क्या, बेसिक चीज़ें देखना है आपको, बेसिक चीज़ें. जैसे कि एग्जांपल है ना, वॉइस पढ़ने से पहले आपको सब्जेक्ट को ध्यान से समझना है, ठीक है? सब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा. ओके, सब्जेक्ट लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है. अगर वो लिविंग होगा हम उसे क्या कह सकते हैं, डूअर. वो नॉन लिविंग होगा हम उसे क्या कह सकते हैं, नॉन डूअर. ओके, लिविंग होगा, डूअर होगा, हम उसे क्या कहेंगे, टेंस. ओके, नॉन लिविंग होगा, नॉन डूअर होगा, हम उसे क्या कहेंगे, वॉइस. ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट अगर लिविंग हो, डूअर हो. डूअर मतलब क्या होता है, करने वाला, काम करने वाला. जहाँ पे भी हमें लिविंग हो, डूअर हो, काम करने वाले के बारे में बताना हो तो हम ऐसी कंडीशन में टेंस का यूज करेंगे, ठीक है ना? वॉइस में क्या होता है, जब सब्जेक्ट का अभाव हो, डूअर का अभाव हो, ऐसी कंडीशन में वॉइस का प्रयोग करना है, ठीक है ना? जैसे कि सब्जियां बिकती है, बोलो टेंस है कि वॉइस है? सब्जियां बिकती है, सब्जियां बिकती है. सब्जियां खुद बिक जाती है, उसे बेचा जाता है. जो काम किसी के जो काम करने वाला होता है, जो सामने जिसे यूज करते हैं, जो सब्जेक्ट कहलाता है, लिविंग होता है, डूअर होता है, उसे हम टेंस में यूज करते हैं, है ना? जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ओके, क्या कहेंगे हम उसे, टेंस. अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, उसे क्या कहेंगे हम, वॉइस. तो लिविंग मींस लिविंग मींस क्या, जो जिंदा हो, डूअर हो, उसे क्या कहेंगे हम, टेंस. लेकिन जो नॉन लिविंग, जैसे कि पेन क्या है, नॉन लिविंग है. टेबल क्या है, नॉन लिविंग है ना? ठीक है ना? यहाँ पे जो बोर्ड है, चेयर है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग हो. तो जब हमें किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में पहले रखना हो उसे, ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे हम, वॉइस का. जैसे कि तुम्हें पीटा जाता है, बोलो वॉइस या टेंस है ये, तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है. तो अभी आप ये नॉन डूअर हो भाई. जब तुम्हें पीट देंगे तो आप तो रिसीव है ना, आप तो क्या रिसीवर हो ना. जब तुम्हें कोई पीट रहा है तो कुछ एक्शन कर ही नहीं रहे हो, आप नॉन डूअर की श्रेणी में आ जाओगे. अंग्रेजी बोली जाती है, एक्टिव है ना, वॉइस है या टेंस है, तो ये वॉइस है, ठीक है? आपको ये समझना है. अगर कोई भी चीज़, अगर सब्जेक्ट लिविंग हो, डूअर हो, करने वाला होगा, हम उसे टेंस पे बनाएंगे. लेकिन यदि सब्जेक्ट क्या हो, नॉन लिविंग हो, नॉन डूअर हो, काम नहीं करेगा, हम उसे क्या बनाएंगे, वॉइस में बनाएंगे, राइट? ठीक है, तो आपको ऐसे ही समझना है. ओके, वॉइस में हमने क्या देखा था, ध्यान दीजिएगा. यदि ओके, एक होगा डूअर, राइट? हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि सब्जेक्ट, ठीक है ना, एक होगा सब्जेक्ट और एक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट. तो जो आई है, आई का सब्जेक्ट क्या होता है, मी, ठीक है ना? आई का सब्जेक्ट क्या होता है, मी. ओके, यू को सॉरी, आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू. ओके, दे का ऑब्जेक्ट देम, वी, अस, ही, हिम, शी, हर. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि वॉइस में इनका यूज किया जाता है, राइट? आई, मी, यू, दे, देम, वी, अस, शी, हिम. ओके, शी का का और किसी का नाम है तो राज का क्या हो जाएगा, राज ही रहेगा, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना? ये आपको इस टाइप से पता होना चाहिए. ओके, अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने टेंस में वॉइस पढ़ाए थे, जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में वॉइस बनाए पिछले वीडियो में, वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है ना? तो सब्जेक्ट प्लस am, is, are plus V3 by and then object. ओके, राइट? तो वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्लेस ले लेता है किसका, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट प्लेस ले लेता है किसका, ऑब्जेक्ट का. ओके, तो इस टाइप से हमने बनाए थे वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है? प्रेजेंट सिंपल से हम स्ट्रक्चर बनाए थे. जैसे जिस प्रकार से टेंस के 6 सेंटेंस बनते हैं उसी प्रकार से हमने वॉइस के 6 सेंटेंस बनाए थे. आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस है, ओके,
ओके, आप देखिए बस, आई स्पीक इंग्लिश, ये टेंस है। इसके 6 सेंटेंस कैसे बनाए थे हमने? आई स्पीक इंग्लिश, एक ही सेंटेंस देखो 12 तरीके से कैसे बनेगी। आई स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, डोंट आई स्पीक इंग्लिश, व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश, व्हाई डोंट आई स्पीक इंग्लिश। अब जब इसकी वॉइस बनाएंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए कैसे बनेगी, देखो, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। अब इसके 6 सेंटेंस, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, इंग्लिश इजंट स्पोकन बाय मी, इज इंग्लिश स्पोकन बाय मी, इजंट इंग्लिश स्पोकन बाय मी, व्हाई इज इंग्लिश स्पोकन बाय मी, व्हाई इजंट इंग्लिश स्पोकन बाय मी। इसके भी 6 सेंटेंस हो गए, तो आपको 12 सेंटेंस बनेंगे इसमें, ठीक है ना। टेंस के 6 और वॉइस के 6। आप बोलिए जैसे आई स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश है ना, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, ओके, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। अच्छा देखो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, सब्जेक्ट प्लस एम इज है ना, दिख रहा है ना आपको, सब्जेक्ट प्लस एम इज ओके, V3 बाय एम देन सब्जेक्ट, राइट। ओके, ध्यान दीजिएगा आपको एम इज है ना, एम इज दिख गया आपको। देखो इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि हम क्या देखो, सब्जेक्ट प्लस एम इज है ना, आपने टेंस पढ़ा होगा, आपने इस प्रकार से लिखा होगा आपको। इसके बाद अगर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिख जाए, वर्ब का कौन सा फॉर्म दिख जाए, फोर्थ फॉर्म, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस। वही कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा, राइट। ओके, सब्जेक्ट एम इज और बिफोर, और अगर है ना बिफोर, अगर इस पर बिफोर लगाना है आपको, उसे क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस। तो कौन सा टेंस कहलाएगा, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके, राइट। लेकिन अगर आपको इसके बाद में, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस एम इज और यहाँ पे अगर V3 दिया हो, तो ये क्या हो जाएगा, V3 आपका पैसिव वॉइस। तो किस टेंस का पैसिव वॉइस होगा, वो प्रेजेंट सिंपल का। समझिए पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। अगर सब्जेक्ट एम इज हो, इसके बाद में बिफोर हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर सब्जेक्ट एम इज V3 हो, हम इसे क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस। और किस टेंस का पैसिव वॉइस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, राइट, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ओके। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लस एम इज हो और इसके बाद अगर आपको क्या दिख जाए, नाउन है, एडजेक्टिव, तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल सेंटेंस कहेंगे इसे, ठीक है। हम इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल सेंटेंस कहेंगे, और इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा, इसका क्या बनेगा, कोई पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से टेक चेयर, यू कैन सिट आल्सो, टेक चेयर, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो, एम इज हो, बिफोर हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस। और कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश इज टॉट बाय मी, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। जैसे कि मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अ बॉल इज कैचिंग। ये तो सेंटेंस दे रहा हूँ मैं, आपको बताना है कि सेंटेंस सही है या गलत है। अ बॉल इज कैचिंग, a ball is catch, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल है ये, a ball is catch। फर्स्ट क्या है, a ball is catching, सेकंड क्या है, a ball is catch, ओके, a ball is catch। थर्ड, a ball is catched, ओके। थर्ड क्या है, आपको बताना है कि कौन सा टेंस सही है, कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है ना। a ball is catched, okay, a ball is catched। next fourth, a ball is, okay, a ball is caught, a ball is caught, okay, a ball is caught। next one, he is catching a ball, okay, he is catching a ball, he is catching a ball। 6, he is mad। देखिए 6 एग्जाम्पल दिए हुए,
ठीक है, 6 एग्जाम्पल दिए थे। देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि सब्जेक्ट के बाद में एम इज आर हो, बी फोर हो, हम उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे, टेंस को से कहलाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर सब्जेक्ट एम इज आर हो, बी थ्री हो, अगर इस बात में पैसिव वॉइस किस टेंस का, प्रेजेंट सिंपल का। सब्जेक्ट एम इज आर हो, नाउन और एडजेक्टिव हो तो नॉर्मल सेंटेंस कहलाएंगे, और क्या है उसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अ बॉल इज कैचिंग, अ बॉल इज कैचिंग, ये क्या लग रहा है, सेंटेंस सही है क्या, बात है ना। बॉल क्या खुद ही बॉल इज कैचिंग, क्या बॉल कैच कर सकता है क्या अपने आप को, नहीं, ये तो किसी के द्वारा कैच किया ही जा सकता है। अगर जब भी नॉन लिविंग या नॉन डूअर सामने हो तो हमेशा उसे पैसिव में बनाते हैं, आजीवन याद रखना। यदि नॉन डूअर हो तो वो हमेशा अपने साथ में वी थ्री ही लेगा, ठीक है ना, नॉन डूअर। अब बॉल है, ये काम खुद तो नहीं करता, जैसे पेन है, ये कुछ ये डूअर है, ये काम खुद ही कर लेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो जब भी नॉन डूअर होता है, नॉन डूअर हमेशा अपने साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। अब अ बॉल इज कैचिंग, क्या बॉल खुद ही अपने आप को कैच कर लेगा, नहीं कर लेगा, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, गलत हो गया। अ बॉल इज कैच, वे जब इज कैचिंग ही सही नहीं हुआ तो अ बॉल इज कैच ये कैसे सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्या ध्यान दीजिए, अ बॉल इज कैच्ड, देखो आ गया, अ बॉल इज और बीजे कौन सा हो जाएगा, कैच्ड। याद रख लीजिए, अ बॉल इज कैचिंग, तो अ बॉल तो नॉन लिविंग थिंग है, तो इज आ नहीं सकता है ना, अ बॉल इज कैचिंग, ओके, अ बॉल इज कैचिंग, अ बॉल इज कैचिंग, तो सेंटेंस सही नहीं है, राइट, अ बॉल इज कैचिंग, तो ये सेंटेंस सही नहीं हो सकता। अ बॉल इज कैच्ड, अच्छा याद रख लीजिए, अ बॉल ठीक है, इज भी आ गया, ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कैच्ड। लेकिन पूरी डिक्शनरी में देखिएगा वर्ब कैच कोई मिल कैच्ड थर्ड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, कैच का सेकंड फॉर्म कैच्ड नहीं होता है, ओके, ध्यान दीजिएगा। अ बॉल इज कॉट, अ बॉल इज कॉट, तो कैच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉट, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। He is catching a ball, देखो सब्जेक्ट में आ गया he is, वर्ब का थर्ड फॉर्म कैचिंग अ बॉल, टेंस में दिया हुआ है ये, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ओके। और ये देखो he is met, नॉर्मल है, he is met, वो पागल है, जैसे आई एम ए टीचर, यू आर अ बॉय, तो ये भी सेंटेंस ऐसा है, ठीक है। तो आपको इसकी देखना पॉसिबिलिटी कि अगर नॉन लिविंग थिंग हो, सब्जेक्ट एम इज आर हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, हम उसे पैसिव कहेंगे, किस टेंस की, प्रेजेंट सिंपल की। लेकिन सब्जेक्ट के बाद में एम इज आर हो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो, तो वो कहलाएगा एक्टिव वॉइस, और कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर सब्जेक्ट के बाद में एम इज आर हो, नाउन और एडजेक्टिव हो, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर कहलाता है और उसका पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है, ध्यान दीजिएगा। वॉइस को जो है ना, अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस की वॉइस पढ़ रहे हैं, तो वॉइस का स्ट्रक्चर क्या लिखा है अभी आपने, हाँ जी बताइए, वॉइस का स्ट्रक्चर क्या लिखा है अभी आपने, राइट, जी हाँ बताइए, वॉइस का स्ट्रक्चर क्या लिखा है प्रेजेंट सिंपल का, ओके, क्या लिखा, सब्जेक्ट एंड इज आर V3 by and then subject, ठीक है ना, by, okay, and then subject, okay, right, लिखा आपने। तो इसे लेकिन है ना, इसे मान लीजिए यहाँ से हटा दिया जाएगा, ओके, by को यहाँ से हटा दिया जाएगा यहाँ से, तो ये बन गया अब डायरेक्ट, है ना, इसे हम क्या कह सकते हैं, ये डायरेक्ट की कैटेगरी बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया डायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है ना, डायरेक्ट सेंटेंस। जैसे कि अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन, किसी जरूरी नहीं है कि आप बाय लगाओ, जरूरी नहीं है कि आप हर सेंटेंस में बाय लगाओ, बाय मी, बाय यू, बाय देम, ठीक है ना। इस प्रकार से आप बहुत सारी बुक्स देखते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर देखते हैं, तो आपको ऐसे इसी इसमें दिखता है सेंटेंस, राइट। अगर आपको स्पोकन करना हो, स्पोकन में, या फिर रिटर्न करना हो कुछ भी रिटर्न, है ना, तो आपको इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, राइट। एग्जाम में काफी पूछा जाता है इस टाइप के सेंटेंसेस जो है, ओके। यहाँ पे बाय का अभाव रहता है, मतलब बाय और सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट मतलब, जैसे कि अब बोलो बिंदास बोलिए, आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर है, जैसे कि अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन, दूध बेचा जाता है, मिल्क इज सोल्ड, है ना, घर बनाए जाते हैं, हाउसेस आर मेड, ओके, तुम्हें पीटा जाता है, यू आर बीटन, हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी इज टॉट, टेबल को तोड़ा जाता है, टेबल इज ब्रोकन, न्यूज़पेपर बेचा जाता है, न्यूज़पेपर इज सोल्ड, कार बेची जाती है, कार इज सोल्ड, गरीबों की मदद की जाती है, पुअर्स
ओके आर हेल्प्ड, ओके राइट ना। जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती है, हिंदी एंड इंग्लिश आर स्पोकन, ओके हिंदी एंड इंग्लिश आर स्पोकन, ओके। तो आप इस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि फूल तोड़े जाते हैं, ओके फ्लावर्स आर प्लग्ड, फ्लावर्स आर प्लग्ड। जरूरी नहीं है कि आप सेंटेंस को उसमें बाय ही लगाओ, जैसे कि इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन, यह काम किया जाता है, दिस वर्क इज डन, दिस वर्क इज डन, ओके। और जैसे कि इंग्लिश सर के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो इंग्लिश इज टॉट, ओके। इस टाइप से आपको देखना है कि किस टाइप से हम बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ऐसे बोलो कि इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू, इंग्लिश इज स्पोकन बाय देम। ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर है, जैसे टेंस में आई गो टू, जैसे लिखे ना हमने सब्जेक्ट V1 और V5 देन ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से वॉइस का एक डायरेक्ट स्ट्रक्चर है। जरूरी नहीं है कि आप इसमें लगाइए बाय, ओके। तो आपको हमने देखा था वैसे इस टेंस की जब हमने वॉइस बनाई थी तो हमने इसके 6 सेंटेंस बनाए, ओके। हमने इसके 6 सेंटेंस बनाए थे, तो आपने इसको देखा होगा। जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस है फर्स्ट, ओके, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आई ईट अ मैंगो, ठीक है। तो इसकी वॉइस कैसी बनी थी, कैसे बनाए थे आपने, अ मैंगो इज इटन बाय मी, बनाए थे ना आपने ऐसे, अ मैंगो इज इटन बाय मी। इसी 6 सेंटेंस बोलो आप, यस डू 6 सेंटेंस बोलो, इसके कैसे बनेंगे, हाँ हाँ I don't eat a mango. ओके। देन इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा इसका, Do I हाँ बोलो eat a बोलो, mango? हाँ जी। देन Don't I eat a mango? डोंट आई ईट ए मैंगो, तो WH, Why do I eat a mango? हाँ व्हाई डू आई ईट अ मैंगो, और इसी का नेगेटिव, Why don't I eat a mango? हाँ व्हाई डोंट आई ईट ए मैंगो, ओके। अब ऐसे इसकी वॉइस बनेगी जिस प्रकार से टेंस के 6 सेंटेंस बना वैसे वॉइस में देखिए, अ मैंगो इज इटन बाय मी, इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, अ मैंगो इजंट इटन बाय मी, ओके। फिर इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, इज अ मैंगो इटन बाय मी। फिर इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, बोलिए, Eaten a mango. isn't a mango eaten by me, okay, isn't a mango eaten by me। तो WH में क्या हो जाएगा, Why eat a mango? why is a mango eaten by me, और इसी का नेगेटिव, Why isn't a mango eaten by? हाँ why isn't a mango eaten by me। तो सेंटेंस के नेचर के हिसाब से आपको वॉइस बनानी है। अगर अफर्मेटिव हो तो आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, अफर्मेटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH प्लस नेगेटिव। अब बोलो, स्पोकन में बोलिए बोलिए, जस्ट आई ईट अ मैंगो इज ईटन बाय मी, आई डोंट ईट अ मैंगो इजंट ईटन बाय मी। पूछना हो, अगर आपको पूछना है सेकंड पर्सन से, डू यू ईट अ मैंगो, अगर आंसर हाँ में हो तो यस आई ईट अ मैंगो, ना में हो तो नो आई डोंट ईट अ मैंगो। वाई से पूछिए, इज अ मैंगो ईटन बाय यू, इज अ मैंगो ईटन बाय यू, आंसर हाँ में हो तो यस अ मैंगो इज ईटन बाय मी, ना में हो तो नो अ मैंगो इजंट ईटन बाय मी, ठीक है। इसके नेचर को समझिएगा, ठीक है ना। जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है वो अपने नीचे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, ठीक है ना। वॉइस में बहुत इजी, बस आपको वॉइस में क्या ध्यान दीजिए आप, एम इज अ, वाज वर, विल बी, और जहां पर भी बीइंग है ध्यान दीजिएगा, बीइंग है समझ जाना, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग है, और वो जहां पर भी बीन है वो परफेक्ट टेंस की वॉइस है, ठीक है। जैसे एम इज अ, वाज वर, विल बी, जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की वॉइस बनाएंगे तो उनकी हेल्पिंग वर्ब उसी में बीइंग लग जाएगा। जब हम तीनों परफेक्ट टेंस की वॉइस बनाएंगे तो उनकी हेल्पिंग वर्ब उसी में बस बीइंग लग जाएगा। तो अभी वॉइस किसकी थी, वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस की, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है घर पे अधिक से अधिक, अगर आपको इसमें कमांड चाहिए तो आप टेंस में कैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेरी सेंटेंस आई, यू, दे, वी, ही, शी, एंड देन किसी के भी नाम से। वैसे आपको वॉइस में किससे प्रैक्टिस करनी है, मी, यू, देम, अस, हिम, एंड देन हर से, ठीक है। जैसे कैसे आप ऐसे करेंगे, देखो आई ईट, आई डोंट ईट, वाई डोंट आई, वाई डू आई, वाई डोंट आई, डू यू से यू ईट अ मैंगो, डोंट ईट अ मैंगो, डू यू ईट अ मैंगो, डोंट ईट अ मैंगो, वाई डू यू ईट अ मैंगो, वाई डोंट यू ईट अ मैंगो, दे ईट अ मैंगो, दे डोंट ईट अ मैंगो, डू दे ईट अ मैंगो, डोंट दे ईट अ मैंगो, वाई डू दे ईट अ मैंगो, वाई डोंट दे ईट अ मैंगो। वैसे बी से, ई से, सी से और किसी के नाम से। फिर मी से ऐसे कर लीजिए,
लीजिएगा। इसी को यूज से मैंगो इज इटन पर ऐसे 6 सेंटेंस इससे क्या होगा कमांड बनेगी आपकी, ठीक है। और बोलना शुरू कर दीजिए, जैसे कि आई टीच इंग्लिश, ओके आई गो टू स्कूल, आई रन, या इसको डेली रूटीन पे इस तरह से आप अपनी डेली रूटीन भी बता सकते हैं कि आई गेट अप एट 6 o'clock, आई ब्रश माय टीथ, ओके आफ्टर दैट आई गेट रेडी टू गो, मतलब इस टाइप से आप जो करते हो डेली, राइट। तो इस वीडियो को आप पुनः देखिए, बार बार देखिए, समझ में नहीं आता है तो यू कैन ज्वाइन माय क्लास, दिस इज स्टार स्पोकन इंग्लिश क्लास, ओके, बटेरा चौधरी बालाघाट, राइट। थैंक यू सो मच।